गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स फ्रॉम कल्पा हिमाचल प्रदेश। सो कल्पा से अभी हम निकलने वाले हैं। तो आज हम जाएंगे टाबो, लेकिन टाबो जाने से पहले हमें रोघी विलेज जाना है। कल्पा के पास ही आधे घंटे का रास्ता है शायद। तो कहते हैं कि पुराना विलेज है वो, वहाँ पर जाएंगे, उसको देखेंगे। और साथ में वहाँ एक सुसाइड पॉइंट है, यहाँ की भाषा में उसे रोला दुखान कहते हैं, तो वो भी देखेंगे। उसके बाद फिर हम टाबो के निकलेंगे। तो आज का दिन बड़ा स्पेशल है क्योंकि आज जसकरण का बर्थडे है। तो आप विश कर सकते हैं, वैसे मैं विश कर चुका हूँ ऑलरेडी, पर ऑनलाइन भी कर देते हैं वीडियो में भी। हैप्पी बर्थडे स्वीट हार्ट। तो आज क्योंकि स्पेशल डे है तो आज हमने टाबो में स्पेशल अकोमोडेशन बुक की है। तो एक यूनिक सा वहाँ पर प्लेस है, तो वो अकोमोडेशन हमने बुक की है। वहाँ पहुँचेंगे तो आपको दिखाएंगे कि वो अकोमोडेशन कैसी है। तो अभी निकलते हैं रोघी के लिए। तो अभी हम करने लगे हैं एग्ज़िट होटल के गेट से। यहाँ से सड़क थोड़ी सी टूटी हुई है, तो बाकी स्लोप भी है, तो धीरे धीरे से पहले टूटी सड़क पार करेंगे। गाय का बछड़ा हिल नहीं रहा है गाड़ी के आगे से, गाड़ी निकलना चाह रही है। सो गाय फैमिली जो है घूम रही है सड़क पे। हमें जाना है राइट की ओर। दोस्तों अभी पहुंच गए हैं हम सुसाइड पॉइंट पे। ये जो ग्रिल लगी हुई है यही सुसाइड पॉइंट है। गाड़ियां खड़ी हुई हैं, लोग खड़े हैं वहाँ पे। सो रास्ता यहाँ पे नैरो है और सामने से बस आ गई है। बस आ जाए तो मुश्किल होती है यहाँ पे। हो गया ड्रोन है भाई का, हम भी उड़ा लें ड्रोन के, रहने दें। अगर आप कल्पा से रोघी गए हैं और रोघी से आपको नीचे हिंदुस्तान तिब्बत रोड पे जाना है तो पूरा डिटूर लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। कल्पा पांगी रोड से आप दिशात रोड पे टर्न कर जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे उस रोड पे जो नीचे हाईवे पे जाती है। कल्पा पांगी वाली रोड भी डिटूर लेके इसी रोड पे मिलती है। बाइकर्स बहुत हैं इस साइड पे। पिछे भाजी चढ़ाई आ, पिछे जानी नहीं आ। साइड ते किथे लगनी नहीं, पिछे भी चढ़ाई है सारी ने। चलो कोई नहीं, करके देख लेने भाई। एक कोई नहीं मैं थोड़े सीधी कर बस और पीछे जाओ। सो दिशात रोड पे ये मुश्किल आ गई कि रोड बहुत नैरो है और सामने से गाड़ी आ गई है, वो भी पंजाब की। तो अभी उनको पीछे करनी पड़ेगी क्योंकि हमारा अगर हम पीछे करते हैं तो बहुत ज़्यादा स्लोप है।
सो दोस्तों मैं सजेशन दे रहा था आपको, क्या था ये दिशात रोड, तो मत आना इस रोड पे क्योंकि इतना नैरो है कि सामने से गाड़ी आ गई तो फिर फंस जाएंगे। सो कल्पा पांगी रोड का डिटूर लेके ही नीचे की ओर जाएं। एक्चुअल में ये रास्ता वन वे होना चाहिए, लेकिन क्योंकि कोई साइन नहीं है किसी प्रकार का, तो हर व्यक्ति गूगल मैप के हिसाब से टर्न ले लेता है इस रोड पे। ये तो गनीमत थी कि वहाँ थोड़ी जगह थी गाड़ी घुमाने की, तो गाड़ियाँ वापस मुड़ गई हैं, नहीं तो यहाँ पर तो बड़ा चक्कर पड़ना था। बैक इतनी दूर गाड़ी लेके जाना ऊपर या नीचे की ओर अपने आप में एक चैलेंज है। अभी यहाँ पे थोड़ा खुला सा आ गया, यहाँ शायद होटल्स वगैरह हैं, होम स्टेज हैं। सो अभी हम वो गांव वाली रोड पे आ गए हैं जहाँ पर हमने कल कल्पा गांव में घूमे थे, वीडियोस बनाए थे, खाना खाया था। तो ये वो जगह आ गई है जहाँ पर मोनेस्ट्री है, टेंपल है, ये वही साइड है ये भी नैरो, लेकिन कल हमने देखा था कि यहाँ से गाड़ियाँ निकल रही थी। तो बात वही है कि गूगल मैप दिखाता है ये रास्ता, तो लोग जो है गाड़ी लेके इस रास्ते पे आ जाते हैं। बाकी ये है कि कईयों का होम स्टे, कईयों का होटल वगैरह होता है इधर। तो लीजिए कल्पा गांव का टूर जो है वो गाड़ी पे भी हमने आपको दिखा दिया, चाहे एक्सीडेंटली ही ये गांव रास्ते में आ गया। सो जिन्होंने मेरा पिछला व्लॉग नहीं देखा है उनको एक बार दोबारा से रिकॉन पीओ सिटी का थोड़ा बहुत व्यू दिखा देता हूँ। तो ये वो चरहा आ गया जहाँ पर हमने पहला सिग्नल देखा था इस ट्रिप में हिमाचल प्रदेश में। सो आज सिग्नल नहीं चल रहे हैं, आज मैन्युअली ही डायरेक्शन दी है उन्होंने मुड़ने की। अभी हम वापस उतरने जा रहे हैं ओल्ड हिंदुस्तान तिब्बत रोड पे। अभी हम मुड़ेंगे लेफ़्ट की तरफ और ये रास्ता जाएगा टाबो को। अभी लगभग 150 किलोमीटर के करीब डिस्टेंस है टाबो का, तो हमें गूगल के हिसाब से 3.25 घंटे हैं, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा ही लगेगा। जितना गूगल बताता है मैं 1 घंटा ऐड करके ही चलता हूँ मिनिमम उसमें, क्योंकि कई बार कोई रिफ़्रेशमेंट लेनी होती है तो किसी न किसी जगह पर थोड़ा बहुत तो रुकना पड़ता है। सो ये आ गए वापस हम ओल्ड हिंदुस्तान तिब्बत रोड पे। अगर तो रोड ऐसी रही फिर तो टाइम से पहुंच जाएंगे, होपफुली ऐसी ही रोड हो, क्योंकि जिससे पूछा उन्होंने बोला है कि काजा तक जो रोड है वो अच्छी है। तो ये रास्ते में हमें वाटरफॉल नज़र आया, तब वो के रास्ते में तो रुक गए हम।
ब्रिज, जिस पर से अभी हम गुजरे हैं। तो अभी देखें कि यहाँ कितने रॉक्स गिरे हुए हैं रोड पे। तो ऐसा ही बस गिरते हैं, लेकिन यहाँ सफाई वाले भी हैं थोड़े। सड़क पे जो गिरते हैं तो लेडीज़ वर्कर्स हैं, तो वो पत्थर जो है झाड़ू से हटाते रहते हैं। बड़ा पत्थर वो तो हाथ से उठा देते हैं, अदरवाइज़ झाड़ू यूज़ करते हैं कंकर पत्थर को साइड पे करने के लिए। और यहाँ पर देखें वेजिटेशन अब नामातर ही रह गई है। थोड़े बहुत कहीं कहीं कोई ट्री नज़र आ जाता है छोटा मोटा, अदरवाइज़ जो है पूरी रॉकी माउंटेन्स हैं और पत्थर ऐसे हैं गिरने वाले हैं। जगह जगह वार्निंग आपको मिल जाती है कि पत्थर गिर रहे हैं। तो ये आप अपना लक समझिए, अगर आपको पत्थर कोई लगे नहीं और आप पूरा सफ़र कंप्लीट कर लें तो एक तरह का लकी है, क्योंकि सड़क पे पत्थर गिरे होते हैं। हमें जाना है सड़क के दूसरी ओर, ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर आपको शायद कोई गाड़ी नज़र आ भी रही हो उस रोड पे जाती हुई। ये देखिए, ये दो विमेन वर्कर्स जो हैं वो पत्थर हटाने का काम कर रहे हैं। सो इस तरह से जगह जगह पर कुछ गैप के बाद, कई किलोमीटर्स के में भी 8-10 किलोमीटर के गैप के बाद आपको ऐसी वर्कर्स मिल जाएंगी रोड क्लियर करते हुए। ये बुल भाई साहब पता नहीं कहाँ से आ गए इस रोड पे। हेलो। सो गाइस, अभी आने वाला है पेट्रोल पंप पू का। तो कल्पा से लेकर यहाँ तक एक भी पेट्रोल पंप नहीं आया रास्ते में। और एक यूट्यूबर भाई ने मेंशन किया था कि पू के बाद 150 किलोमीटर तक कोई पेट्रोल पंप नहीं है। तो गाड़ियाँ लगी हुई हैं लाइन में यहाँ पर फ्यूल फिल करवाने के लिए। रीज़न वही है कि आगे 150 किलोमीटर तक कोई फ्यूल स्टेशन आएगा नहीं। तो ये है पू का पेट्रोल पंप। सो ये जो ब्रिज है इसका नाम है डबलिंग ब्रिज। सो आज हम किन्नौर डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में एंटर हो जाएंगे, क्योंकि टाबो जो है वो लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। जी सर। हाँ, नो 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 नो। सो ये चेक पोस्ट थी, यहाँ पर उन्होंने पूछा कि सभी इंडियंस आए, कोई NRI तो नहीं है OCI कार्ड पे। ये रोड बड़ी ज़बरदस्त है, बड़ी स्मूथ, ऐसे मक्खन की तरह गाड़ी चल रही है यहाँ पे। ऐसे लगता है अभी जैसे बनाई हो ताज़ी ताज़ी। तो यहाँ भी लग रहा है कि वैसे ही रॉक कट फॉर्मेशन है रोड, तो वहाँ पर लोग उतर के फ़ोटो वगैरह करवा रहे हैं। लोग उतर कर फोटोग्राफी वगैरह कर रहे हैं। बहुत ही तेज़ हवा चल रही है, मुझे नहीं लगता मेरी आवाज़ आपको सुन पा रही होगी। ये भी दो तरफ से नदी आ रही है, एक लेफ्ट से एक राइट से, यहाँ पर भी कॉन्फ्लुएंस हो रहा है। और वो पीछे ब्रिज है। वो पास में कैफ़े भी है, कुछ लोग बैठे भी हुए हैं वहाँ पे, काफ़ी गाड़ियाँ रुकी हुई हैं।
सो ये जो मैं अभी बता रहा था ये लिखा ही हुआ है इन्होंने, सतलुज और स्पीति रिवर का कॉन्फ्लुएंस है यहाँ पर। ये खाप ब्रिज है जो मैंने अभी आपको दिखाया, कितना तेज़ फ्लो है नदी का। वो सामने पहाड़ी पर हमें चढ़ना है, गाड़ियाँ जा रही हैं, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो। सर्पेंटाइन लाइंस बनी हुई हैं, सर्पेंटाइन रोड्स, जिगजैग। बस ये है कि क्विक टर्न नहीं है और एकदम से हाइट नहीं बढ़ती है। तो इस वजह से ड्राइविंग कन्वीनियंट है। ये जो सामने घर नज़र आ रहे हैं ये शायद नाको विलेज ही है, लेकिन अभी 4.5-5 किलोमीटर दूर था यहाँ से। तो अभी हमने एक ब्रेक ली है ताबो रोड पे। अभी नाको से थोड़ा सा पहले ये ईटिंग जॉइंट्स यहाँ पे बने हुए हैं, ढाबाज, कैफ़ेज़, और काफ़ी सारे टेम्पो ट्रैवलर्स गाड़ियाँ रुकी हुई हैं रिफ़्रेशमेंट लेने के लिए। वो बस भी रुकी हुई है रिपोंग पियो जाने वाली। तो ये यहाँ पर शॉप्स भी हैं, एक दो, कुछ शॉल्स वगैरह हैं, स्टॉल्स वगैरह हैं यहाँ पे। सो ये सामने हेलीपैड बना हुआ है, खुला सा जो एरिया आपको नज़र आ रहा है हेलीपैड है, और वो सामने नाको विलेज है। सो मेलिंग रेंजेस हैं ये सारे पहाड़ जो हैं, तो मेलिंग रेंजेस बोलते हैं। ये है ना, सो ये शॉप थी यहाँ पे, स्टोर्स वगैरह, शॉल्स, चिप्स वगैरह, और फ्रिज मैग्नेट्स भी हैं, तो वही देखने लगे हैं। इसके बाद देखते हैं। भाई साहब मैं आपको बताऊं, रास्ता बड़ा औसम है। हम कल्पा से अभी नाको तक पहुंचे हैं। बहुत ही शानदार रास्ता है, ड्राइव का बड़ा मज़ा आया। खुली खुली रोड है, स्मूथ रोड है, अद्भुत नज़ारे हैं। पहाड़ ऐसे हैं, कहीं से काला, कहीं ग्रे, कहीं ब्राउन। मैं आप दिखा भी देता हूँ आपको, ये देखिए पहाड़ों के अलग अलग रंग हैं यहाँ पे। कहीं पे ग्रीन है, कहीं पे ब्राउन है, पीछे स्नो क्लैड पीक्स हैं, कहीं पे काला है। तो बस है, ज़बरदस्त है काम। तो आना बनता है, अगर पॉसिबल है आपके लिए आ सकते हैं तो वेदर भी बड़ा अच्छा है, धूप निकली हुई है लेकिन ठंडी हवा चल रही है, बड़ा मज़ा आ रहा है। तो मुझे लगता है पूरे नज़ारे आने वाले हैं स्पीति वैली में। तो आज टैबो पहुँचेंगे, तो वहाँ स्टे करेंगे, उसके बाद फिर सो अभी हम खाने लगे हैं मैगी यहाँ से, पहाड़ों वाली मैगी, पत्थर के पहाड़ों वाली मैगी। सो सामने भी एक गांव आया है, आई थिंक दुमको। कुछ जगह पर ऐसे हट्स सी बनी नज़र आती हैं, शायद वर्कर्स की हट्स हैं पास में जो काम कर रहे हैं। सो अभी हम ऑफिशियली एंटर कर गए हैं स्पीति वैली में। तो यहाँ पर जो चेक पोस्ट थी वहाँ एंट्री करते हैं,
और 200 रुपये की एंट्री फीस भरनी पड़ती है आपको। सो आगे गेटवे टू स्पीति वैली भी बना हुआ है। सो स्वागत कर रहे हैं स्पीति वैली में हमारा। काजा ऊपर सुमडो थल्ले, ਆਪਾਂ किधर जाना वा। सो स्पीति वैली में एंटर करते ही काजा और ताबो को जाने वाली रोड कुछ ऐसी हो गई है। वो जो हम मक्खन वाली रोड छोड़ आए हैं पीछे, अभी पता नहीं वैसी रोड आएगी या यही रोड ऐसे ही चलेगी, अब ये तो जाके ही पता चलेगा। सो मुझे लगता है कि अब ये रोड ऐसी ही जाने वाली है ताबो और काजा तक। रोड अच्छी है, बनी हुई है, सही है, बस नैरो है और कोई इशू नहीं है। बस रोड ख़राब ना आए फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इस रोड पे भी गाड़ी भाग रही है तीसरे गियर में आराम से। छोटा सा गड्डरिया लेके जा रहा है अपनी भेड़ों को। बकरी भी है शायद, एक दो भेड़ ही हैं सारी। यही मज़ा है इस रोड पे ड्राइव करने का। दूर दूर तक खाई नज़र आती है और पतली सी रोड जा रही है जिस पे सभी गाड़ियाँ एक दूसरे के पीछे निकलती हुई जाती हैं। चाहे रोड नैरो है लेकिन अच्छी है और लोकेशन बड़ी ब्यूटीफुल है। जर्नी बहुत ही ब्यूटीफुल है स्पीति वैली की। सो आई थिंक फाइनली हम टाबो पहुंच गए हैं। थोड़ा सा डिस्टेंस है 5-6 किलोमीटर का, लेकिन सामने घर बने हुए नज़र आ रहे हैं। लगता तो वही है कि टाबो वही होगा गांव जो है। सो ये रहा टाबो। वेलकम टू टाबो। 3 चौटन्स बने हुए हैं ऊपर, येलो, वाइट और ब्लू कलर का। सो वो गांव है नीचे। सो अभी हम गांव में एंटर होने वाले हैं। सो ये आ गया गांव और ये देखें सुंदर गेट बना हुआ है। तिब्बतन भाषा में लिखा हुआ है शायद उस पर कुछ। सो ये आ गया चौराहा ताबो का और सामने मंदिर लग रहा है या मोनेस्ट्री लग रही है। सो अभी हम अपनी प्रॉपर्टी पे पहुंच चुके हैं टाबो में। तो ये बड़ी एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है और जसकरण ने चूज़ की थी ये प्रॉपर्टी। आज उनका बर्थडे भी है तो इसलिए ये दिन भी स्पेशल है और जगह भी स्पेशल है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ वो प्रॉपर्टी जहाँ पर हम रुके हुए हैं। सो ये वो प्रॉपर्टी है। यहाँ पर हट्स भी हैं और रूम भी हैं। तो हट्स जो हैं वो थोड़ा प्रीमियम अकोमोडेशन है। तो ग्रीनरी है यहाँ पे। वैसे तो रॉकी माउंटेन्स हैं इर्द गिर्द, विदाउट वेजिटेशन पहाड़ हैं, लेकिन प्रॉपर्टी पे और गांव में ज़रूर वेजिटेशन है। तो ये हमारी हट है सामने 101। तो आज क्योंकि जसकरण का स्पेशल डे है और जसकरण ने ये प्रॉपर्टी सेलेक्ट की है तो जसकरण ही आपको रूम दिखाएंगे कैसा है। खोलिए ज़रा दरवाज़ा। सो ये रूम है, सिटिंग के लिए भी है, डबल बेड है, लाइटिंग अच्छी है।
ठीक है, स्पेशियस है रूम। तो अभी हम पहुँचे हैं, थोड़ी देर हुई है, तो अभी बैठ कर बाहर चाय पियेंगे।